वेलकम माई वेरी 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 प्रीशियस लियोस टू योर लव एंड लाइफ रीडिंग। तो इस रीडिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है मई के महीने में और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आप रीडिंग से रिलेट नहीं करते हैं तो आपको गुस्सा मुझ पे नहीं निकालना है या फिर इस चैनल पे नहीं निकालना है, ठीक है। बिकॉज पिछले कुछ टाइम से मैं इतने हेट कमेंट्स रिसीव कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं आई है तो इट्स ओके, शायद ये आपकी रीडिंग ही नहीं है। बट मुझे कुछ बुरा भला बोलना या फिर चैनल को बोलना इज़ नॉट गुड, ओके। तो प्लीज़ ध्यान रखें। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑल्सो आपको टाइम स्टैम्प सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट अपनी लव लाइफ पे जाना है, वैसे तो मेरे ख्याल से कि डायरेक्ट लव रीडिंग देखने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ की भी पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि कई बार आपकी लाइफ की रीडिंग में आपका लव बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जो काम के होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रेडिक्शन देखना चाहिए, बट अगर नहीं तो फिर भी टाइम स्टैम्प्स है। Let's go. Calling upon universe and angels and divine. ऑल्सो थैंक यू सो मच जो लोग भी कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आई एम ट्रूली 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 ग्रेटफुल। ऑल राइट डिवाइन, लियोस को क्या ध्यान में रखना है इस महीने? प्लीज़ गिव अस 2 ओरेकल्स और रैदर 3 ओरेकल्स। एक हम बॉटम ऑफ द डेक से भी लेंगे। We have transformation. Okay, all right. इन्फानाइट अबंडेंस, वाओ, अबंडेंस का कार्ड आया है लियोज आपके लिए और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो फॉर श्योर कुछ मेजर चीज़ें होने वाली हैं लाइफ में। और वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में वॉइस ऑफ द हार्ट आया है। सो वाओ, इस महीने लव लाइफ आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इस कार्ड पे लिखा है लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो लव का इक्वल गिव एंड टेक ये कार्ड बता रहा है हमें। तो वाओ, शायद आप अपने पर्सन से बहुत ही डीपर लेवल पे इस बार कनेक्ट करने वाले हैं, इस महीने कनेक्ट करने वाले हैं। और इन्फानाइट अबंडेंस है तो कुछ किसी चीज़ में अबंडेंस आते हुए दिख रहा है लियोज, और ट्रांसफॉर्मेशन है। सो हम आगे कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बाकी कार्ड्स से सिंक हो रहे हैं, तीनों ओरेकल्स आपके। बट सो फार सो गुड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। वेल्थ, ओके, सो यहाँ पे अबंडेंस था और यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन में वेल्थ आया है। तो इस महीने कुछ पैसों से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड कुछ अबंडेंस ऐसा लग रहा है कि मिलने वाला है आपको लियोज। सो एक अच्छा महीना है कुछ नया काम स्टार्ट करने का, या फिर अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं कुछ करने का तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा महीना दिख रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। वी हैव यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। ओ माई गॉड, अनदर कार्ड जो कि आपकी सक्सेस बता रहा है। सो वाओ, काफ़ी हैपनिंग दिख रहा है ये महीना। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव इट लियोज, सीरियसली। ये जो डेक है इसमें सारे कार्ड्स ऐसे नहीं हैं। ये मत सोचना कि सारे ही कार्ड्स ऐसे इसीलिए ऐसे कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि अगेन एक कार्ड निकला है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओ माय गॉड, सो गुड सो गुड। और यहाँ पे मार्च का महीना है, तो अगर आपने कोई काम मार्च में शुरू किया था और आप उसके सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि मई के महीने में वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे मार्च है, या फिर मार्च आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ हो मार्च में, इसीलिए मार्च आया है। डेटिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
जो फीमेल्स हैं मोस्टली उन लोगों के लिए कार्ड है कि आप किसी शायद मेच्योर पर्सन्स को डेट कर रहे हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. वी ऑल्सो हैव थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग. वाओ. सो एक्चुअली ना ये जो कैटरपिलर का कार्ड है, तो कैसे कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होता है एक बटरफ्लाई में, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना. तो अगेन ये वाला कार्ड जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है उससे सिंक हो रहा है और बोल रहा है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं रहेंगी जैसी अभी तक चलती आई हैं. एक बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में इन अ गुड वे, राइट. ट्रांसफॉर्मेशन भी यही बता रहा था कि कुछ बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में. सो या वी ऑल्सो हैव फैमिली सॉरो. तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम चल रही है तो वो रिजॉल्व होती हुई इस महीने दिख रही है. तो मुझे दोनों पार्ट पे, एक तो फैमिली के पार्ट पे अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं और पैसों से लेके आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं तो ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है. तो मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हैं. इस महीने आपकी मैनिफेस्टेशन फैमिली और मॉनेटरी चीज़ों से रिलेटेड जो हैं वो जल्दी पूरे होंगे. सो इंटेंशन सेट कर लीजिए अपना, थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे और एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं. तो आपके थोड़े भी अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे. यहाँ पे देखिए ये कार्ड फिर से इस कार्ड से सिंक हुआ है. यहाँ पे था वॉयेज ऑफ हार्ट और यहाँ पे है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. तो लग रहा है कि आपकी दोस्ती किसी से, एक फ्रेंडशिप है आपकी लाइफ में जो सेम, अगर आप मेल हैं तो मेल के साथ होगी, फीमेल हैं तो फीमेल के साथ होगी. मतलब सेम जेंडर के किसी पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप है और वो फ्रेंडशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी लाइफ में इस महीने. हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले अपने फ्रेंड से या फिर आपकी किसी से फ्रेंडशिप बहुत डीप हो जाए इस महीने. सो वाओ, नाइस, राइट. चलिए अब आपकी ओवरऑल लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं हम. Okay, universe, spirit guides, my higher self, please help us in this reading. वैसे तो मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे बट आई विल गिव इट वन मोर ट्राई, वन मोर शफल, सॉरी. ओके, हियर वी गो. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल है. किंग ऑफ पेंटिकल भी हमारे लिए स्टेबिलिटी, अबंडेंस और मॉनेटरी वेल्थ से रिलेटेड कार्ड है. अगर हम ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे अगेन एक साइन है कि कुछ मॉनेटरी हेल्प आपको मिलने वाली है. वी हैव 5 ऑफ वांड्स. तो अगर आपका किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ टाइम से, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा फ्रेंडशिप में या फिर जॉब में या फिर कहीं पे, या फिर अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कार्ड देख के और ये सारे कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपकी फॉर श्योर उसमें विन होने वाली है. तो जैसे कि अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि अरे उस जॉब में तो बहुत कॉम्पिटिशन है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं लियोस और आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उसको. एनर्जीज अगेन आपके फेवर में हैं बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल था. 5 ऑफ वांड्स आपके स्ट्रगल्स बता रहा है. स्ट्रगल्स से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिटिवनेस बता रहा है. मतलब या तो आपका किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जिस जगह आप ट्राई करना चाहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. तो उस चीज़ में बिल्कुल भी मत पड़ना कि मैं ये अचीव नहीं कर सकता या फिर मैं मुझसे हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ के लिए. या फिर ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिसे पसंद करते हैं वो पर्सन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से बात करता है या फिर उसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो मेरा कोई चांस नहीं है, तो ये सब नहीं सोचना है आपको. यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड दिख रहा है. तो अगेन इट्स अ वेरी नाइस मंथ कि आप अपना कोई इंटेंशन पुट करें और मैनिफेस्ट करें चीज़
सॉरी चीज़ें। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, सो 10 ऑफ कप्स भी एक हैप्पी और स्टेबल कनेक्शन किसी के साथ में बता रहा है। सो क्योंकि अभी हम ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक हार्मनी बता रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली फ्रेंड्स से रिलेटेड या किसी बिजनेस पार्टनर या फिर किसी कलीग से रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मनी दिख रही है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो फॉर श्योर हार्मनी में चेंज हो रहा है। ओके तो यहाँ पे किसी कनेक्शन में कमिटमेंट मिलने का शायद से आप वेट कर रहे हैं, या फिर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हो सकता है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हों और वो अपने पर्सन का वेट कर रहे हों बहुत ही डेस्परेटली। तो यहाँ पे 3 ऑफ वांस और 4 ऑफ वांस देख के लग रहा है कि कुछ आपके लिए कोई पर्सन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर कुछ उससे आंसर, उस पर्सन से आंसर मिलने का वेट कर रहे हैं। तो वो डेस्परेशन मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में 4 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ सॉर्ट्स है। तो 4 ऑफ कप्स आपका डिससेटिस्फैक्शन लाइफ को लेके बता रहा है। मतलब लाइफ में आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, और ये आपकी अगेन जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपके ये जॉब या करियर से रिलेटेड है तो यहाँ पे साथ में पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है। तो ज़रूरी है कि अगर आपने एक जगह पे जॉब पे ट्राई किया है और वहाँ आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आपको और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए और रिसर्च अपनी थोड़ी बेटर करें, अपनी स्किल्स को बेटर करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करें। एज इन कि मैं जॉब का ही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं और वो जॉब आपको मिल नहीं रही है तो सेम फील्ड में आप दूसरी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, राइट। दूसरी कंपनीज एक्सप्लोर करिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करिए और थोड़े बेटर तरीके से प्रिपेयर करिए। और अगर ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो मुझे दिख रहा है कि आप शायद किसी कनेक्शन में सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक कप कुछ ऑफर कर रहे हैं, बट शायद आपको उस कप में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है और किसी और पर्सन में इंटरेस्ट है। तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस तो आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, पर आपको वो अच्छे नहीं लग रहे हैं शायद से। आप पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी भी बताता है कि आप क्यूरियस हैं किसी चीज़ को लेके, आप शायद किसी पर्सन को लेके क्यूरियस हैं, तो शायद उनका आप सोशल मीडिया चेक करें या फिर कोई पर्सन आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप हैं जो किसी और के बारे में सोचना और समझना और जानना चाहते हैं किसी की लाइफ के बारे में, पर यहाँ पे कोई और भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है और आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे देख रहा है। तो यहाँ पे मुझे फॉर श्योर आपकी लाइफ में 2 अलग अलग लोग दिख रहे हैं। क्यों ना हो, आप लियो हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, राइट। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है वहाँ से फाइनली आप मूव ऑन करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। द फूल मुझे दिख रहा है। तो अगेन ये आपके बिजनेस, प्रोफेशन, पढ़ाई, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। मुझे यहाँ पे फ्यूचर में लियोज आप अपने वेज चेंज करते हुए दिख रहे हैं, जो आपका काम करने का तरीका है वो बदलते हुए दिख रहे हैं आप। आपकी सोच थोड़ी सी चेंज हो रही है और आपके दिमाग में मेरे ख्याल से मई का महीना बहुत सारे लोगों के लिए इंटेंशन सेट करने का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले हैं कि मुझे एग्जैक्टली अपनी एनर्जी को कहाँ पुट करना है और मुझे लाइफ को अपनी कहाँ पे लेके जाना है। थोड़ा सा आप लाइफ को सीरियसली लेते हुए दिख रहे हैं मैं तो वाह, इट्स अ नाइस थिंग, राइट। यहाँ पे थोड़े से फ्यूचर में आप लोनली दिख रहे हैं, बट साथ ही साथ आप एक्साइटेड भी दिख रहे हैं। तो मुझे दोनों चीज़ें, यहाँ पे लोनलीनेस भी दिख रहा है और एक्साइटमेंट भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये जो मेरा लाइफ में खालीपन है या थोड़ा सा वॉइड क्रिएट हुआ है, उसको मैं कोशिश करूँ कि ऐसे यूटिलाइज़ करूँ कि कुछ लाइफ में मैं अचीव कर लूँ। तो अगर पर्सनल लाइफ में लोनलीनेस मिल रही है थोड़ी सी, तो अभी अगेन एक बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपनी ओवरऑल लाइफ, अपने करियर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी फिज़ीक, इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं।
और बहुत सारे लोग ना अगर आपको कहीं से ये जो चीज़ है ना जहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या फिर जिस चीज़ की वजह से आप लोनली अकेलापन फील कर रहे हैं उस चीज़ से आप मूव ऑन भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं और किसी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना, जो पुराना है उसको रिलीज़ करना, वो सब एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब आपकी लव लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है। Dear universe, please bless us with your presence. Guardian angels, please bless us with your presence. Guide us in this reading. Oops. क्या आ रहा है लियो उसकी लव लाइफ में? लेट्स सी। द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। द फूल वापस से आया है। द हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन भी वापस से आया है। मैजिशियन हमने कहाँ देखा था? आपके बॉटम ऑफ द डेक में देखा था, राइट? नाइट ऑफ कप्स, वाओ। द मून, right, I'll take one for past, one for future. All right you guys, let's see. तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो मेजर कार्ड्स हैं जो बेसिस ऑफ द सिचुएशन हमें बता रहे हैं वो द डेविल है और 8 ऑफ पेंटिकल है। तो द डेविल अभी इस सिचुएशन में मुझे ये बता रहा है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ सिनारियोज ऐसे हैं कि हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इमोशंस पे कम है बेस्ड और फिज़िकल अट्रैक्शन पे हो सकता है कि ज़्यादा बेस्ड है, या फिर कुछ पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कनेक्शन है ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन की तरह दिख रहा है लियो, उसके ऑब्सेशन बन गया है ये कनेक्शन। मतलब हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये कनेक्शन या ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा हो कि इस पर्सन को इससे मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती मूव ऑन, बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मुझे इसी के साथ रहना है और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसी पर्सन के साथ रहूँगा या मैं रहूँगी। तो हो सकता है ऐसा आपका एटीट्यूड हो, या फिर हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं जिनका बहुत ही अच्छा आपस में कनेक्शन था, बट फिर द डेविल आता है और डेविल आके चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई पर्सन आया और उस पर्सन ने उनको इन्फ्लुएंस किया या फिर अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की या फिर टेम्प्ट करने की कोशिश की। मतलब देखिए यहाँ पे दो बहुत ही इनोसेंट सोल्स हैं, दे आर चाइल्ड लाइक। मतलब दो लोग जो बहुत ही इनोसेंट हैं, वहाँ पे डेविल आता है और डेविल आइसक्रीम देख के या फिर पैसे देख के उनको टेम्प्ट करता है दोनों को किसी और रास्ते पे चलने के लिए, राइट? और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एक कनेक्शन ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। अब इस कार्ड को क्रॉस किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। अब 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको इस कनेक्शन में को अगर वर्कआउट करना है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। तो इट्स लाइक कि कोई कनेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन बहुत ही ऑब्सेसिव है, या फिर ये ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है ये। बट उसके बाद भी आप शायद कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि कैसे भी करके इस कनेक्शन को वर्कआउट करें, या फिर
अगर आप इसको वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपको इसमें बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में मैजिशियन आया है। तो मैजिशियन अगेन बताता है मैनिफेस्टेशन को, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में मैजिशियन आया है, तो आप चाहें तो ये कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो कुछ अच्छा भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली ऑन यू। यहाँ पे सारे दरवाजे ओपन हैं, और ये जो 8 ऑफ पेंटिकल है ये भी यही बताता है कि आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको वो चीज़ सक्सेसफुल करनी है। तो इट्स ऑन यू कि आप कितना रिस्क उठाना चाहते हैं या फिर कितनी मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करेगा। आप जितने ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे और जितने ज़्यादा परसिस्टेंट रहेंगे और लगातार इस कनेक्शन को वर्कआउट करने में कोशिश करते रहेंगे, अपना सब कुछ दाव पे लगा देंगे, अपनी खुशियों को, अपने टाइम को, तो शायद ही वर्कआउट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में मुझे द हाई प्रीस्टेस दिख रहा है और 5 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि इस कनेक्शन में आपने पास्ट में भी काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की थी, बट आपने अपनी साइड से ट्राई किया था, आपने कोशिश की थी कि ये सब कुछ वर्कआउट हो जाए, और मुझे लग रहा है आप भगवान से प्रे कर रहे थे, आप सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, पर तब भी यहाँ पे ऐसा है कि वो काम उतना अच्छा बन नहीं पाया, और ये चीज़ वैसी वर्कआउट नहीं की जैसा आप चाहते थे। तो पास्ट में आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि आप जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो क्रिएट नहीं हो पाया पास्ट में, और सब गड़बड़ हो गई हैं चीज़ें। अब यहाँ पे किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, यहाँ पे फूल आया है और फूल पहले भी आया था, राइट। तो ये दोनों जगह पे फूल आके ये बता रहा है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप शुरू से शुरू कर सकें अपनी लव लाइफ को, या फिर एक नया डायरेक्शन चूज़ कर सकें। यहाँ पे आपको डिवाइन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोल रहे हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फूल की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जैसी लग रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कार्ड आया था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि कैसे आपकी लाइफ में बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं, आप नए डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो हमारी लाइफ में अगर हम उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पेनफुल चीज़ होती है, राइट, क्योंकि चीज़ें उस टाइम पे ख़त्म हो रही होती है। यहाँ पे कैटरपिलर का भी कार्ड आया था, राइट। तो जब बटरफ्लाई कैटरपिलर की स्टेज में होती है तो वो बहुत ही पेनफुल स्टेज होती है, और उसी स्टेज से मेरे ख्याल से आप अभी गुजर रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। तो आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि कनेक्शन मुझे अभी तक टॉक्सिक लग रहा है। अब यहाँ पे फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं फ्यूचर के लिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है फ्यूचर में, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये दोनों जो कार्ड्स हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है, और यहाँ पे फिर मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा है। तो ये जो दोनों एनर्जीज़ हैं ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में सडनली कुछ होने वाला है, और जो काफ़ी कुछ आपके इस कनेक्शन में चेंज कर देगा, शायद चीज़ें बेटर हो जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन ना आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पर्सन से कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि दिमाग में आपके बहुत सारी बातें चल रही है, और या फिर उस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर करनी है, कुछ बातें क्लियर करनी है, और इस पर्सन के दिमाग में पूरे टाइम वो चीज़ घूम रही है कि इन्हें आपसे कुछ बात करना है। हो सकता है कि इनका आपसे लड़ने का मन हो सकता है कि आपको ब्लेम करें मिलके। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में यहाँ पास में जो 5 ऑफ सॉर्ड्स दिखा था ये हुआ एक्चुअली क्या है यहाँ पे, बट दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, और ये बहुत ही डेस्परेशन वाली एनर्जी है। तो मुझे वही डेस्परेशन फ्यूचर में दिख रहा है। और 8 ऑफ वांड्स से अगर हम टिपिकल टैरो में बात करते हैं 8 ऑफ वांड्स की, तो 8 ऑफ वांड्स कोई सडन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है कि सडनली कोई कम्युनिकेशन होने वाला है आपका किसी पर्सन से। तो इसीलिए ये जो दोनों एनर्जी हैं जो फ्यूचर में हमें दिख रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पर्सन आपके पास आए, हो सकता है आपसे झगड़ा करने के लिए आए, पर वो झगड़ा हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन में चेंज हो जाए, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, और जिसमें
मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना इन्वॉल्व है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है। तो इट्स लाइक कि आपको एक चांस मिलता है आपके पर्सन से बात करने का, या फिर आपके पर्सन को एक चांस मिलता है आपसे बात करने का, और वो आपसे आके बातें क्लियर करना चाहते हैं, बातें क्लियर होती हैं, फिर आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, वो आपको अंडरस्टैंड करते हो, दोनों में चीज़ें ठीक हो जाती हैं वापस से। तो ये भी होने के बहुत ज़्यादा मुझे फ्यूचर में चांसेस दिख रहे हैं। और खासकर 8 ऑफ वांस ये बता रहा है, हो सकता है कि आपकी सोशल मीडिया पे इस पर्सन से बात हो सकता है आप मिलो ना, पर इनका एकदम से आपके पास टेक्स्ट आ जाए, या फिर आप टेक्स्ट कर लो उन्हें। और बहुत ज़्यादा ना वर्बल एग्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बहुत ही एग्रेसिव आपकी इनसे बात होगी, शायद हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा। और पर उन सब चीज़ों से एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, जो सॉल्यूशन आप दोनों के फेवर में होगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चांसेस भी दिख रहे हैं फ्यूचर में। बट द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू राइट नाउ लियोज इज़ कि यहाँ पे देखिए टॉक्सिसिटी तो है, बट यहाँ पे चॉइस भी आपकी है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तो सारे लाइफ में चैलेंजेस लेने के लिए रेडी हूँ, तो फिर इट्स ऑन यू कि आप कितनी इस पे मेहनत कर रहे हैं, आप कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट कि आप कितना वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप, मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ और समझ में आ रही है कि अगर आप चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपका इस कनेक्शन में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। मतलब यहाँ पे मुझे इमीडिएट फ्यूचर में तो दिख रहा है कि आप बात करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, बातें आपकी वापस से शुरू हो जाएंगी, पर वो चीज़ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कब कन्वर्ट होगी, वो चीज़ एक सीरियस कमिटमेंट में कब कन्वर्ट होगी, वो अभी हम नहीं बोल सकते, हालांकि हम अभी आउटकम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं फ़िलहाल। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। अच्छा, पहले मैं ये बताती हूँ कि 8 ऑफ वांस ये भी बताता है बहुत सारी सिचुएशन में कि आप वापस से कोई कनेक्शन शुरू कर रहे हैं, या फिर वापस से आप एफर्ट लगाना, आई शुड से कि आप वापस से एफर्ट लगाना शुरू कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन वापस से एफर्ट लगाना शुरू कर रहे हैं, और ना थोड़े समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए एक एक्साइटमेंट वापस से आ रहा है फ्यूचर में। तो मैं एकदम ये नहीं बोलूँगी कि फ्यूचर में द लवर्स है और कमिटमेंट है, द हायरोफेंट की एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना समझ में आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होगी, और शायद आपके अंदर एक नया एक्साइटमेंट आए, या फिर आपके पर्सन के अंदर नया एक्साइटमेंट आए, और आप लोग फिर से ये सारी चीज़ें शुरू करो। तो वो मुझे एक एक्साइटमेंट दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो ठीक है, हमें एक्साइटमेंट तो दिख गया, पर साथ ही साथ होप्स एंड फियर्स में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो एक तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको ये डर लगता है कि कहीं आप सिंगल ना रह जाएं, आप अकेले ना रह जाएं, पता नहीं आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर मैं अगेन ये कार्ड देख के बोलना चाहती हूँ कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ पे द फूल देख के और मैजिशियन देख के हमें क्लियरली समझ में आता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी बेटर इंसान के साथ कनेक्शन बनाएं, या फिर थोड़ा वेट करें कि एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ सके। बट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल के देख के हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इफ़ यू वांट आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जो आपका डर है ना कि कहीं मैं अकेला रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, या फिर फ्यूचर में प्रॉपर पार्टनर मुझे कोई मिलेगा कि नहीं, तो वो अपने दिल से निकाल दीजिए प्लीज़। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू में द मून आया है। तो द मून हमें क्या बता रहा है कि आपको पूरी पिक्चर अभी क्लियर नहीं है लियोस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है इस पर्सन के बारे में, तो आपको पता नहीं है। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। अभी बहुत ही फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही फॉगी है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से आपको पता चल जाए कि आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या रहने वाला है, तो अभी बोलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो चीज़ें बहुत ही अनक्लियर फ़िलहाल इस महीने दिख रही हैं मुझे। द मून कार्ड से फर्दर कन्फर्मेशन मिला है, और मून कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी सारी चीज़ें पता नहीं है। एक यहाँ पे आपके एटीट्यूड और इमोशन में नाइट ऑफ कप्स आया है। सो दिस इज़ अ रियली नाइस कार्ड फॉर अ लव रीडिंग। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप प्लान कर लें अपना कप ऑफ लव देने के लिए, कि आप अपने पर्सन को कप ऑफ लव दे दें, अपना ऑफर दे दें, या फिर आपके पर्सन आपको
इनका ऑफ़र दे दें, तो वो मुझे फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। और फ्यूचर में फिर ये दोनों कार्ड्स के साथ अगेन हमें ये तीनों कार्ड देख के क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना ऑफ़र आपके पर्सन को दे दें या फिर आपके पर्सन खुद ही आपको ऑफ़र दे देंगे। बट यहाँ पे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है गाइस, ठीक है, आउटकम में, मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है उसका आउटकम क्या निकलेगा। तो 7 ऑफ पेंटिकल अगेन ये बता रहा है कि यहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्या हम ये सोचें, ये बात करें कि क्या इस महीने आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा या फिर क्या इस महीने आपको कोई कमिटमेंट मिल जाएगा, तो नहीं, इस महीने शायद नहीं मिले आपको, हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ेगा। वो वेट मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर में जो 5 ऑफ पेंटिकल आया था उससे भी दिख रहा था। तो हो सकता है कि ये जो पूरा वेटिंग पीरियड है या फिर आप एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं, ये जो भी चल रहा है उसकी वजह से आप अकेलापन फील करें बीच बीच में, या फिर आपको खुद पे डाउट हो और इस कनेक्शन पे डाउट हो कि मुझे इस कनेक्शन के लिए वर्कआउट करना है या नहीं करना है, मतलब मुझे मेहनत करनी है इस पे या नहीं करनी है। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं टैरो रीडिंग से हट के बात करूं तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो यू सीक द बेटर ऑप्शन लियोस, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। बट अगेन इट्स टोटली ऑन यू एट दिस पॉइंट। भगवान बस इतना बोल रहे हैं या फिर डिवाइन बस इतना बोल रहे हैं कि इट्स ऑन यू, आपके सारे रास्ते आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल और भी बता रहा है कुछ, सो यही बता रहा है कि आपको पूरे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जब 7 ऑफ पेंटिकल आता है तो 7 ऑफ पेंटिकल यही बोलता है कि मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करो और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा, अब जब 7 ऑफ पेंटिकल आता है तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकते आप, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल आपसे मांगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो किसी चीज़ पे। और हो सकता है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, बिकॉज देयर आर 2 एनर्जीज राइट, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो अगर आप भगवान से ये बोलेंगे कि मुझे अपने पार्टनर में ये क्वालिटीज़ चाहिए, तो हो सकता है कि डिवाइन आपके सामने कोई वो सारी क्वालिटी वाला पर्सन लाके खड़ा कर दे और आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। बट अगर आप यूनिवर्स को ये बोलेंगे कि मुझे तो यही पर्सन पर्टिकुलर चाहिए और मुझे इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो उसमें उस पर्सन की भी एनर्जीज चाहिए ना, उस पर्सन की विल भी चाहिए। तो इसीलिए 8 ऑफ पेंटिकल अगर मेहनत करने के लिए बोल रहा है, पर 8 ऑफ पेंटिकल आपको गारंटी नहीं देगा कि क्या होने वाला है, ये आपको गारंटी नहीं मिलेगी इस कार्ड से भी, आउटकम से भी। तो अगेन यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। देखिए, डिलीजेंस का कार्ड आया। कैन यू इमेजिन, मुझे गूज बम्स आ जाते जब ऐसा कुछ होता है। तो डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके पीछे आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। और यहाँ हमारी पूरी रीडिंग ही इसी बारे में है कि अगर आपको इस चीज़ को वर्कआउट करना है तो आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पे एडवेंचर्स दिख रहे हैं, तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे एडवेंचर्स आ रहे हैं। अब मुझे एडवेंचर्स का कार्ड ये वाली चीज़ से बहुत ही मिलता जुलता दिख रहा है कि जब आप और आपके पर्सन बात करेंगे और जो वो एक झगड़ा है वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ये मुझे इस एडवेंचर कार्ड से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सडनली होने वाला है। पर अब ध्यान रखना कि मैंने अगर ये बोला है कि आपका उनसे झगड़ा होगा पर उसी में से कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी और आप रिकंसाइल कर लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के उनके पास झगड़ा करने पहुंच जाएं। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप जानबूझ के ऐसा करेंगे। तो जस्ट वो पर्सन को आने दीजिए आपके पास और देखिए कि क्या बातें होती हैं फिर आपकी। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है और ट्रस्ट के नीचे हिडन था ये कार्ड इनर पीस का। तो आपको मन की शांति की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अपने दिमाग को, अगर आप मैनिफेस्ट भी इस पर्सन को करना चाहते हैं ना, तो भी आपको नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट का कार्ड बोल रहा है कि भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, या फिर खुद पे भरोसा रखिए, राइट। एलिमिनेशन का कार्ड है। एलिमिनेशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके सामने बहुत ही जल्दी सच आएगा
और आपको क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में, शायद आपको आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग पता चल जाए, या फिर आपको ये पता चल जाए कि फ्यूचर में कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। देखिए मुझे पहले भी मैंने आपको बोला था ना कि आप वेट कर रहे हैं, ये 4 ऑफ वांस आया था, उसके साथ 3 ऑफ वांस आया था, तो ये भी ये बता रहा था कि आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के आंसर का, या फिर एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे द मून था जो कि बता रहा था कि बहुत सारी हिडन एनर्जीज़ है, पर अभी इल्यूमिनेशन आ रहा है जो कि बता रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज चेंज होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं आपको साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले हम फिक्स साइन की बात करते हैं। यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, पाइसीज है, और कौन से कार्ड थे, या और बाकी यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं काफ़ी, तो पेंटिकल हमें वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन बता रहे हैं। यहाँ पे फायर भी है काफ़ी, सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी है। ओके, सो या सो दैट्स ऑल माय डियर लियोज, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। याद रखिए आपकी लव लाइफ के डिसीजंस आपके हाथों में हैं, तो जो भी सोचें और करें सोच समझ के करें। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।